जय श्री राम। आज की राम कथा की शुरुआत हम धनुष यज्ञ से करेंगे और मैं आप सबको वहीं मिथिला नगरी ले चलती हूँ जहाँ सीता के स्वयंवर की तैयारियाँ हो रही हैं और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आमंत्रित हैं धनुष यज्ञ में। उससे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी रामायण को इतने प्यार से सुन रहे हैं, मुझे अपने सुझाव दे रहे हैं। मुझे ये सब सुन के इतनी खुशी हो रही है जिसे मैं व्यक्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी साधना सफल हो रही है। तो शुरू करती हूँ। शतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लक्ष्मण और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। सब थकित हुए, सब चकित हुए, ऐसा वह दरस पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली वीर नृपालों ने। साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महिपालों ने। संपूर्ण रौद्र रस एक जगह, जब कपटी असुरों ने देखा। श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। विभत्स लखा विभत्सों ने, करुणा मिथिला की रानी ने। भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। पहुँचे मंडप में जब ही कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। नीचे ऊंचे सब दलों दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर। पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित नृप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे ही सटा हुआ सुंदर मणिजटित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में। फिर महादेव के धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब विलोकते थे। राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर गाधि सुवन, पीछे समूह था मुनियों का। मध्यस्थल में था दिव्य दरस उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुंवर जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित हो कर इनकी ही ओर निरखते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं।
सब देख भाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की ये प्रभुताई है। दिखला कर पाहुनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणि मंच पर नृप ने कर सत्कार। दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देख बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कवि क्या करे बखान। आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं। अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें गढ़कर अपने शिर अपयश ले कैसे। जग को जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दें कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाए तो रुद्राणी अर्धांगिनी है। रति के समान कैसे कह दें वह भी अनंग की दुल्हन है। वाचाल कहाती सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दें वह विष मदिरा की भगिनी है। इसलिए लोक पर लोकों में श्री सीता जी लासानी है। अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे इसकी कुछ हमें न चिंता है। हमको तो अपनी माता का नक्शिख लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठा आकाश। रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए। चलती थी सीता मंद मंद चितवन नीचे कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मंझले निचले सब दर्जों पर। फिर दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा। थक गई थाह मिल सकी नहीं ऐसा अथाह सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों ही से उस छवि को लगातार देखा। लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली फिर उन आजानु भुजाओं पर। शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी नृप आज्ञा अनुसार। मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान। कहते हैं हम सभा में नृप का ध्येय महान। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणयनी परिणय है। जो धनुष दक्ष मख में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था। निभिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। 10 शीश सहस्र बाहु तक ने तिल भर नज से सरकाया है। सीता ने खेल खेल ही में
जिसको एक दिवस उठाया है, उस पर ही शर्त लगा नृपवर बैठे हैं आर्य परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष यह तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देखो जानकी खड़ी लिए जयमाल। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज क्षात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखें वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सम्मुख जय पाए ताकत यह कब स्यारों की है, हिल मिल कर जान लड़ा दो सब जान की जानदारों की है। वंदी जन की जब सुनी यह घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंग भूमि में एक ओर जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे झोंके खाते थे, अचला चल दी थी चाल अचल 14 भुवन चकराते थे। हलचल थी दशों दिशाओं में जल थल कांपा योद्धाओं से, पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। जो नृप हर्षाता आता है वह लौट लजाता जाता है, मानो बल हर कर वीरों का धनवा गरुआता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक वृंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वह रंग भूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हैं, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है लज्जा है, पुत्री को क्वारी रहना है क्या करे हमारा वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित नृपाल गण सभी हुए, मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। दरअसल जितने भी राजा दूर दूर से आए थे उनमें से एक भी धनुष को तोड़ना तो क्या हिलाने तक में सफल नहीं हुआ, और राम लक्ष्मण
वैसे यहाँ केवल विश्वामित्र के साथ अतिथि बनकर आए थे, वो धनुष यज्ञ के हेतु नहीं आए थे। लेकिन अब देखिए किस तरह से वो इस यज्ञ में उतरते हैं। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। चुटकी में भ्रिकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए, राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए। लांछन वाली बातें सुनकर सूरजवंशी रिसिया उठा, अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त अकुला उठा। या उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुंह से यह निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध से भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंगमंच पर मचला है, मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद शूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ है बल वालों की पृथ्वी यह, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी यह। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। अब लक्ष्मण राम से अपने भाई से कह रहे हैं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सूरज की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिसा, तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। लखन लाल बोले तभी बोले जभी, वचन सकोश कराल, पृथ्वी थर थर हो गई, दहल उठे दिक्पाल। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभ मंडल कांप उठा, छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ,
मिथिलापति पूरे लज्जित थे। श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक परिताप। गुरु आज्ञा पालन की राघव, कैसे रखे मर्याद नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव तभी, मन में कुछ हर्ष विवाद नहीं। वह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भौरे हैं, रस पी पी बौरे बनते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को शिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्कुरा चले। देख देख कर राम को चकित हुआ रनिवास, रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। हे सखी, नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। यह बालक इस हठ योग्य कहाँ, जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा, हारे जब धनुष उठाने में। तो समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों से खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यह अच्छा ही है, उत्सव समाप्त अब कर डाले। प्रण अपना छोड़ योग्य वर से, वैदेही की भांवर डाले। चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात। यह बालक बड़े बांकरे हैं, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल्यावस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश हाथी को वश में अपने कर लेता है। रोगी हो कितना ही असाध्य, रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक आलोकित आंगन करता है। छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़कर घबराहट, विश्वास हृदय में करिएगा। रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। उधर सिया की मात का दूर हुआ संदेह, इधर राम को देख कर बढ़ा सिया का नेह। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है, तब तब अकुला कर हट हट कर धनवा में जाकर गड़ती है। प्रण कितना कठिन पिता का है, मन ही मन में अकुलाती है। सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती है। हे गणपति आज सुफल कर दो, सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न, हरिये धनवा की गर्ता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जयदाता हे वरदाता। अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको करमाला की, अब आज
तुम्ही को लज्जा है जयमाला की वरमाला की। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो। तृण के समान तोड़े रघुवर, तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे विधना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। तन धनवा के बंधन में है, मन ने रघुवर को माना है। हे महादेव के महाधनुष, निस्तार करेगा अब तू ही। भारीपन सब पर डाल डाल, सीता की लाज तुझी पर है। उद्धार करेगा अब तू ही। भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना। रघुराई का कर लगते ही, तृण के समान तू हो जाना। जिनका नाता सच्चा होता, उनका छुटता है नेह नहीं। जिनसे जिनका है सत्य प्रेम, वह उसे मिले संदेह नहीं। हे मेरे मन के राघवेंद्र, कर चुकी हृदय बलिहारी में। कब लगी लगन छुट सकती है, तुम मेरे और तुम्हारी में। मुझे चातकिनी के तुम ही स्वाति बिंदु समान प्रभु। मुझ चकोरिनी के एक तुम ही हो, चंद्र भगवान समान प्रभु। श्री रामचंद्र की ओर देख, सीता ने जब यह ठान लिया। अंतर्यामी ने मन ही मन, मन के भावों को जान लिया। सीता की आकुलता विलोक, धनवा को तका रिसा कर कुछ। आगे को बढ़े शीघ्रता से, दांतों में ओठ दबा कर कुछ। उठे समय को समझ कर, लक्ष्मण शेष अवतार। दाव चरण से भूमि को, बोले भुजा पसार। इधर लखन के शब्द सुन, सहमे सभी महिष। उधर राम रघुवंश मणि, पहुँचे धनुष समीप। लक्ष्मण हमेशा से ही बहुत गुस्से वाले थे, ताव में बहुत जल्दी आ जाते थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। विभल विकलांग व्यथित विचलित, व्याकुल वैदेही को देखा। थी जिसकी जान धनुष पर ही, उस जनक नंदिनी को देखा। दो मुट्ठी अन्न बगैर मरे, तो षडरस भोजन मिट्टी है। दो घूंट नीर बिन प्राण गए, तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़ कर सूख गया, फिर जल आए क्या होता है। जब समय पड़े पर चूक गए, तो पछताए क्या होता है। यह जान जानकी को देखा, फिर रामचंद्र अकुला उठे। अथवा उस प्रबल भावना से, रघुवीर और बल पा उठे। निष्क्रिय निर्गुण कर्मण्य हुआ, उस पल आंखों ही आंखों में। जब महाशक्ति ने पहुंचाया, निज बल आंखों ही आंखों में। महादेव गुरुदेव को शीश नवा चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप। जिस समय उठाया धनवा को, बिजली सी तड़क उठी क्षण में। फिर धनुष हुआ नभ मंडल सा, बिजली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा, फिर जरा लचाया चुटकी में। लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मध्य, सब चित्र समान हो रहे थे।
क्या किया, क्या हुआ, क्या होगा, कुछ पता नहीं, भौचक से थे। इतने में चर चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा। रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। बंदीगण ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जलसे में, तब वह ही जोशीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिला वासी हो गए सुखी, रंकों ने निधि जन लूटी हो। श्रीहत सब नृपति हुए मानो, दिन मध्य दीप छवि छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति, डूबते थाह जन पाई है। जल पड़ा सूखते धानों पर, रानी ऐसी हर्षाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से है, जल सदृश प्रीति उमगाती है। राकेश राम को देख देख लहरावल बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोर शशि और एकटक तकते हैं, त्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है। मानो प्यासी चातकनी ने वर्षा में पाई स्वाति है। शतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल, राम और सीता चली पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साह पूर्ण, उसमें लज्जाब थी पी की। कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथ में वह विजयी वरमाल सुहाई थी। छवियों के मध्य सिया जी पर इस समय महाछवि आई थी। जब छवि सागर के तट पहुंची, तो थाह न पाई चकित हुई। वरमाला रही हाथ ही में, हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर, मन मग्न हुआ तो काज कहाँ। अनुराग सुहाग राग में था, जब लाग गई तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, धीरे धीरे से कहा हंसी सिया के साथ। बलिहार बहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना। पूरा जुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य यह प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर न विसारेंगे। कल कहाँ कमल से कर में था, जो भरी सभा में मान रहे। शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी, यह ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे, जब तक यह जोड़ा अचल रहे, तब तक सूर्य स्थल, तब तक सूर्य चंद्रमा रहे, तब तलक प्रीति यह अटल रहे। जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे, तब तलक प्रीति यह अटल रहे। सुनकर यह वाक्य सहेली के, सीता को कुछ सुध बुध आई। धीरे से दोनों हाथ बढ़ा, जयमाल पिया को पहनाई। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद,
रंग भूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नृपति तमक उठे तत्काल, जहां तहां रंग भूमि में लगे बजाने गाल। आज के लिए इतना ही। आज मैं यही समाप्त करती हूँ। सीता और राम का जयमाला संस्कार हो चुका। अब विवाह की सारी रस्में अगले अध्याय में, हो सकता है उससे अगले, क्योंकि अगले वाले अध्याय में हम देखेंगे कि शिव धनुष तोड़ने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है जिसका संबंध ऋषि परशुराम से है। तो परशुराम वाला प्रसंग लेकर मैं आपके सामने आऊंगी फिर कल। तब तक के लिए प्रणाम।